ओ ये जो अस्तित्व है ना, आपको पता है ये किससे चलता है? परमात्मा के किस रूप से चलता है? ये अस्तित्व चलता है प्रकृति से। और प्रकृति का दूसरा रूप क्या है? प्रकृति को क्या कहा जाता है? माँ, जननी। इसी से इस जगत का, इस यूनिवर्स का विस्तार होता है। मैं यहाँ पे जेंडर बेस्ड बात नहीं कर रही, स्त्री या पुरुष दोनों ही ज़रूरी हैं, बट मेरा जो आज का टॉपिक है वो स्त्री के ऊपर है, स्त्रीत्व के ऊपर है, फेमिनिन क्वालिटी के ऊपर है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत करी नेचर से, माँ से, प्रकृति से, जननी से, तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि जब एक छोटा बच्चा होता है ना आपके घर में, आपकी जो बेटी होती है उसको पीरियड्स आते हैं 13-14 साल के बाद। अगर उस समय, उस पल आप उसकी केयर अच्छे से नहीं करते, उसको पैम्पर नहीं करते, तो आगे जाके जब वो बड़ी होती है बच्ची, तो वो जो पहला उसको पीरियड आता है ना, वो एक ट्रॉमा की तरह हो जाता है, वो एक घाव हो जाता है, वो एक फ़ियर हो जाता है। और वो जो पहला फ़ियर है ना, वो उसके ताउम्र रहता है। अब जहाँ से वो, जिस पर्टिकुलर मोमेंट से वो स्त्री बनने जा रही थी, वहीं पर अगर उसके अंदर फ़ियर पैदा हो जाए, डर बैठ जाए, किसी चीज़ को लेके भय क्रिएट हो जाए, वाउंड्स हो जाए, ट्रॉमा, एक्सीडेंटल, मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाए वो बच्चा, तो फिर धीरे धीरे जब उसका विकास होगा तो वो बच्चा कैसा होगा? वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं होगा। हम भारतीय कहते हैं ना कि जो स्त्री होती है वो घर की धुरी होती है, वो घर का केंद्र, वो घर का केंद्र होता है। तो देखो, जब हमारे घर का सेंटर ही बीमार है, शारीरिक भी, भावनात्मक भी, मानसिक भी, तो फिर आप सोच के देखिए कि घर कैसे चलेगा। और घर सेंटर है समाज का, फिर समाज कैसे चलेगा? मतलब सब कुछ गड़बड़ हो गया ना मामला। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पे ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रही थी, जिसमें एक लड़की 12-13 साल की होती है, मे बी साउथ का वो वीडियो होगा। तो जब उसको पीरियड आते हैं तो उसकी पूजा की जाती है, घर में छोटा सा सेलिब्रेशन रखा जाता है, ताकि उसको सहज, एक तो वो जो माहौल है वो उसको सहज महसूस कराता है। क्योंकि पहला बच्चा जब देखता है ब्लड अपना, तो वो बहुत डर जाता है, वो बहुत घबरा जाता है। मैं सेम अपना आप लोगों को इंसिडेंट बताती हूँ। जो पहली बार मुझे पीरियड हुए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ये तो हर महीने होंगे, तो फिर मैं और ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा हर महीने इनको कौन बर्दाश्त करेगा इस खून को? तो अंदर अंदर मैं खुद के अस्तित्व को लेकर मेरे अंदर सवाल उठा, मुझे गिल्ट महसूस हुआ कि हर महीने मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? मेरी क्या गलती है? मुझे ये सज़ा क्यों मिली हुई है? इसलिए कि मैं स्त्री रूप में हूँ इसलिए? तो तब मेरे को कोई समझाने वाला नहीं था, इन बातों के जवाब कोई देने वाला नहीं था। मैं खुल के किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, बस डरी सहमी। और वो जो घाव मेरे भीतर बैठा ना, वो आज तक है और शायद वो सारी उम्र रहेगा, आखिरी दम तक मेरे। तो अब हर महीने मुझे बेइंतहा दर्द होता है। बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी गर्ल्स को होता है पीरियड्स पेन। आजकल की जो मेन समस्या है, हर दूसरे पर्सन को, हर दूसरी लड़की को, स्त्री को पीरियड पेन होता ही है। और ये बिल्कुल लाइलाज, इसका कोई इलाज ही नहीं है। आप कितना भी गर्म पानी से सेक लो या आप दवाइयाँ ले लो, कुछ भी ट्रीटमेंट करवा लो, जब तक दवाई लेते हो तब तक भी असर नहीं होता, और छोड़ने के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी भी पीरियड्स को लेकर, गर्भाशय को लेकर बीमारियां हैं, वो इसी वजह से है क्योंकि जब लड़की स्त्री बनने के लिए कदम बढ़ाती है, मतलब उसका शरीर तैयार होता है औरत बनने के लिए, वो जो कदम है ना, वहाँ पर हम उसको संभालते नहीं हैं। ये बात सच है कि जो हमारे शरीर का दर्द होता है ना, उसको ना तो हमारी माँ बांट सकती है, ना हमारा बाप बांट सकता, कोई नहीं बांट सकता उसको, ना तो डॉक्टर, ना हमारे खुद के पेरेंट्स। पर जब
ऐसा दिन आता है, मतलब ऐसा समय आता है बच्चे के जीवन में जब आप उसको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करा देते हो ना उसको। पहले तो प्रथा होती थी बहुत सारे जगह में, आज भी है, कि जब वो पीरियड्स के दिन में होती है तो उसकी एक उत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है, उसको एहसास दिलाया जाता है कि तू अब एक स्त्री के रूप में बनने जा रही है। बहुत सारी उसको मिठाइयाँ दी जाती है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे कि हम हिंदुओं में शादी होती है ऐसे ही उसका पूरा मतलब उसके ऊपर गंगा जल, दूध, जो भी आप लोग चढ़ाते हो वो सब कुछ होता है, एक देवी की तरह उसकी पूजा की जाती है। तो इससे बच्चा क्या है कि वो सहज हो जाता है। उसको पेन तो खैर होता ही है, बट शारीरिक पेन तो हम बांट नहीं सकते, लेकिन मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो सहज, वो सरल हो जाता है, वो स्वीकार कर लेता है इस चीज़ को। क्योंकि 12-13 साल का क्या होता है, बच्चा ही तो होता है। बट प्रकृति बहुत निर्दयी है, वो ये नहीं देखती कि बच्चे की एज क्या है, कि किस उम्र में उसको पीरियड होना चाहिए। किसी भी उम्र में हो, दर्द तो होता ही है। कोई औरत, अगर औरत को फ्रीडम मिल जाए ना, उससे प्रकृति पूछे कि तुझे पीरियड चाहिए या नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से कोई स्त्री स्वीकार नहीं करेगी। कोई धरती पे इंसान स्वीकार ही नहीं करेगा कि हर महीने उसको पीरियड हो। तो मेरा मोटिव ये है वीडियो बनाने का, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, हार्मोनल उसके चेंज हो जाते हैं, पीरियड उसको शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप पिता हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि एज ए गिफ्ट आप उसको पीरियड में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पीरियड आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पीरियड पैंटी आ गई हैं, पैड आ गई हैं, पैंटी लाइनर आ गए हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो जो मतलब उसको उसके कंफर्ट के लिए, उसके हाइजीन के लिए अच्छा है। पहले कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़ा ही इस्तेमाल करते थे। तो गिफ्ट में आप लोग ये चीज़ें अपनी बच्ची को दे सकते हो। मम्मी है उसको बहुत अच्छा फूड बना के दे सकती है। बच्चे को चॉकलेट पसंद होती है, मिठाइयाँ पसंद होती है, फ्रूट्स पसंद होते हैं, ये सब चीज़ें एक छोटा सा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा आप ना करो तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हो कि वो एक नए पायदान को छूने जा रही है, एक नया पायदान उसके जीवन में आ रहा है। तो वो अपने पीरियड्स को हर महीने वेलकम करे। वो मतलब कहीं ना कहीं उसको अच्छा महसूस हो कि मेरे साथ या मेरे शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उनको मैं स्वीकार कर रही हूँ। ऐसे ही बदलाव एक लड़के के जीवन में भी आते हैं, उसके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ शर्माइएगा मत, कंजूस मत बनिएगा। आपका फ़र्ज बनता है, अगर आप बाप हो, माँ हो, भाई भी हो, तो छोटा सा सेलिब्रेशन ज़रूर कीजिएगा अपनी बच्ची के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अभी वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोगों की ड्यूटी बनती है छोटी सी कि इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिएगा। और अगर आप समझा सकते हो किन्हीं को तो खुद के घर से शुरुआत कीजिएगा। और हर बच्ची के जीवन में इस दिन को लेकर सेलिब्रेशन आपका ड्यूटी बनता है कि आप बनाएं।